वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और जी हाँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 की, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो इंशाल्लाह अपने इख्तिताम पर पहुँचेगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 की तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा चुकी हैं, तो आपने उनको देख लेना है। साथ ही साथ कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है चैप्टर नंबर 7 की बच्चों। सो ये लास्ट वीडियो है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 की, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले इसे वाइंड अप कर लूँ, फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम उसके अंदर करेंगे, तो लिहाजा उसको हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ आलियान मलिक, यू आर वाचिंग द एजुकेशनल हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की। तो बच्चों, दो फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद करने हैं। नंबर 1 इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत पुराना दोस्त है यार, ये तुम्हारा क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, स्पेशली इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्यूशन शुरू किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया। सबसे नंबर 1 स्टेप बच्चों वो ये कि कोशिश करनी है कि रूट को अकेला कर देना है। आई रिपीट, क्या कहा मैंने? सबसे पहले कोशिश करनी है कि रूट को अकेला कर देना है। तो यहां पर आप देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक ही रूट है, तो कोशिश करेंगे हम इसको अकेला करने की। अकेले से मुराद क्या है कि इसके साथ जो भी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस का x है, वहां जाकर माइनस का x हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये देखो बच्चों, यहां पर ये प्लस का x था, इसको मैंने जब इज इक्वल टू के वहां शिफ्ट किया, ये माइनस का x हो गया। मुझे क्या चाहिए बच्चों? मैं इस रूट के अंदर वाला जो x है उसको निकालना चाहता हूं और उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो रूट खत्म करने के लिए यू नो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जरा गौर से देखना, तो हमने एक ब्रैकेट बनाई और उसमें लिख दिया अंडर रूट एक्स प्लस 5, इधर स्क्वायर लगा दिया। ऑन द राइट हैंड साइड सेम, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो बच्चों, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो बात बहुत ही आसान है। ठीक है, तो x प्लस 5 बाहर आ गया। लेकिन यहां पर ये बात इतनी आसान नहीं है, यहां पर ये बात इतनी आसान नहीं है। ठीक है, अब इसको समझना है। देखो भाई, इस 7 को a मान लो, इस x को b मान लो, दरमियान में माइनस है। तो बच्चों ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, रिपीट करो मेरे साथ, क्या ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर? अरे सर बिल्कुल बन रहा है। तो बन रहा है तो खोल दो, ऐसे नहीं, इस फॉर्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो गौर से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है भाई? सबसे पहले ब्रैकेट्स बनाया करो, सबसे पहले आई रिपीट ब्रैकेट्स बनाया करो। मेरे स्टेप्स को फॉलो करो, कभी भी गलती नहीं होगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट्स बना ली। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। यहां पर a आना है, a कौन है भाई? 7। यहां b आना है, b कौन है भाई? x। हो गई वैल्यूज पुट। मजा आया? समझ में आई बात? अभी मजा नहीं आया होगा, ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद हमने इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमने वेरीफाई भी करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सो x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड तो चलता रहेगा, 7 का स्क्वायर हुआ 49। ठीक है, ये 2 7x, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, 7 2 14 और साथ में क्या आ गया? x। क्लियर है? फिर हमने लिखा प्लस, और x का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? x स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस x प्लस 5 को इन दोनों को उठाकर यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इन दोनों को उठाकर यहाँ ले आता हूँ। क्यों? वाह। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है बच्चों के जहन में, सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि हम इनको उठाकर वहाँ ले जाए? इनको भी तो लेके जाया जा सकता है। क्या इधर कोई रूल है? देखो, रूल कोई नहीं है। एक बेसिक सी बात याद रखो कि आपके पास जो सबसे बड़ी पावर होती है, कोशिश करना है कि वो माइनस में नहीं आना चाहिए। क्या करना है बच्चों? याद देखो, ये छोटे छोटे स्टेप हैं, और आई नो कि आप यहीं पर आकर कंफ्यूज भी होते हो, तभी मेरी वीडियो देख रहे हो कि यहाँ पर आकर आपको ये कॉन्सेप्ट आपके कोई क्लियर नहीं करता है। तो ये याद रखना है कि अगर ये देखो, अगर मैं इस पूरे को उठाकर वहाँ ले जाऊँगा, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं, हर्ज कोई नहीं, लेकिन होगा क्या? मेरा जो एक्स स्क्वायर जो कि प्लस में है, ये यहाँ आकर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। कोशिश करनी है हमने बड़ी पावर को कभी भी माइनस में नहीं लाना है, क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों जब ये दोनों वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू 49
माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से यहाँ थे। आप देखो ये प्लस का x है, वहाँ अगर माइनस का x, ये प्लस का 5 यहाँ अगर माइनस का 5। नाउ वी विल अरेंज। देखो अलजेब्रा के अंदर जो बड़ी पावर रखता है उसका बड़ा एहतराम होता है, उसकी इज्जत होती है, वो सबसे बड़ा कंसीडर किया जाता है। ये नहीं देखना कि नंबर किसके साथ है, आप ये नहीं कहेंगे कि 49 बड़ा है तो ये पहले लिखें, नहीं, आपने पावर देखनी वेरिएबल की। तो वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर किसकी है भाई, एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, कोई और एक्स स्क्वायर है नहीं है, फिर उससे छोटा कौन है, खाली एक्स। तो बच्चों अरेंज करते जाएंगे, अब एक्स स्क्वायर और कोई नहीं है, अब एक्स के ऊपर आते हैं, तो माइनस का 14x और ये माइनस का x, ठीक है। अब हमारे पास नंबर बचेंगे, तो प्लस का 49, ये प्लस कहाँ से आया, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था, ठीक है, और ये माइनस का 5। मैं ज़रा सीधा करके लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया तो 0 यहाँ चला जाएगा। बोलो भाई क्लियर है बात, क्लियर है। चलो अब ज़रा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा अकेला। अब ये दोनों x हैं तो ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस ही रहता है। 14 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 14 एंड 1 इज 15x। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात। नाउ प्लस माइनस माइनस, 49 में से 5 चले गए तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 44 क्या रह गया भाई 44। अब 49 बड़ा है बच्चों, प्लस का 49 है, ठीक है, तो साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो 44 और 5 49 प्लस माइनस माइनस, तो 49 में से 5 चले गए तो बच्चों क्या बचा हमारे पास 44। प्लस का 44 क्यों बचा, क्योंकि 49 बड़ा है तो इसलिए प्लस का 44 एंड दैट इज इक्वल टू। अब बताओ क्या 3 टर्म्स रह गई, क्या 3 टर्म्स रह गई। अरे सर आप तो चाहते ही हैं ये 3 टर्म्स रह जाएं और हम करें ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू परफॉर्म ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है, करेंगे भाई। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, सबसे पहला नंबर जो है कोई भी हो 1 2 3 वटेवर, हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, पहले नंबर को हम आखिरी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 44 1 जा 44, ठीक है। नाउ पहली टर्म एज इट इज, आखिरी वाली टर्म एज इट इज। मुझे क्या चाहिए बच्चों, माइनस का 15 चाहिए, एक्स एक्स भूल जाओ, सिर्फ नंबर की बात करेंगे, ठीक है। माइनस का 15 चाहिए। ये वीडियो उनके लिए भी है जो बार बार कहते हैं सर ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं समझ में आती। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि 70% ऑफ वीडियोस क्लास 9 की जितनी भी हैं उनमें से अगर 100 वीडियोज़ हैं उसमें से 70 वीडियोज़ हैं बच्चों उसमें ब्रेकिंग मिडिल टर्म मैंने करवाया ही करवाया, तो सारी वीडियोज़ देखो सीख जाओगे। अच्छा भाई 15 चाहिए, बढ़ते हैं 2 के टेबल से, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 22 में से 2 ऐड करें तो 24 और 22 में से 2 निकाल दें तो 20, हमें क्या चाहिए 15। आगे बढ़ते हैं, नाउ 2 1 जा 2 1 जा। अब बच्चों ये जो साइड वाले हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4। अब मुझे बताओ 11 में 4 जमा करें 15 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 15 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस का रखना पड़ेगा बच्चों। ये देखो बहुत गौर तलब बात है, ये बहुत समझने वाली बात है, इसमें गलती नहीं करनी है। क्यों, देखो चेक करो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, ठीक है। 11 एंड 4 15, तो इसमें गलती नहीं करनी है। जब भी दो नंबरों को प्लस करके हमारा नंबर आ रहा हो और वो नंबर माइनस का हो तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, आसान सी बात है, याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, माइनस 15 की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 और -11, तो -4 -11। अब इसके साथ x था तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। नाउ अगला स्टेप, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी। तो बच्चों हमने x कॉमन ले लिया, तो चलो भाई यहाँ 2 x थे तो अब क्या रह जाएगा भाई, 1 x रह जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस ये x जा चुका, पीछे क्या बचा, खाली 4। अब तीसरी जो टर्म है बच्चों, तीसरी टर्म है -11x। इसका जो भी साइन होता है वो कॉमन होता है। अब यहाँ प्लस होता तो प्लस कॉमन लेते, माइनस है तो माइनस कॉमन। 11 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, सॉरी 44, तो हमने 11 कॉमन ले लिया, पीछे बचा x। अब देखो यहाँ पर एक और मिस्टेक करते हैं बच्चों, तो प्लस लिख देते हैं, प्लस नहीं लिखना भाई, ये मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस। 11 के टेबल में 44 कब आता है, 11 4 जा 44, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस, पीछे क्या बचा, x और माइनस का 11। नाउ दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पर हम मतलब आइदर और करेंगे, 2 टर्म्स आ गई, तो अब यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे ईदर और
और भाई दो कंडीशंस हो सकती हैं, तो हम पहले इस कंडीशन को ले लेते हैं x माइनस, क्योंकि ये बराबर चल रहा था 0 के, ठीक है 0 के, तो x माइनस 4 को हम कह देते हैं पहले 0 के बराबर, माइनस का 4 वहाँ चला गया, प्लस का 4 आया, क्लियर है। अब ये लिख लेते हैं x माइनस 11 बराबर 0 के, माइनस का 11 बच्चों वहाँ चला गया, प्लस का 11, ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। अब इसमें से कौन सी बच्चों वैल्यू हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई करती है, ये भी चेक करना है, वेरिफिकेशन भी करनी है, चेक करना है कौन सा आंसर वेरीफाई कर रहा है। तो कॉपी कर लो ज़रा जल्दी से, फिर हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे। और वेरिफिकेशन में सिंपली हमने क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यूज़ को पुट करके और वेरीफाई करना है। सो बच्चों x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई थी, एक आया 4 और एक आया 11। तो अब हम दोनों को वेरीफाई करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। वेरिफिकेशन की हेडिंग लगाएंगे, वापस आएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था भाई, x प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब पहले हम x को 4 रख कर देखते हैं, तो x की जगह 4 रख दो, x की जगह 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो 4 5 and 4 is 9 is equal to 7। अच्छा भाई 4 प्लस 9 का रूट क्या होता है बच्चों, 3 होता है, या ऐसे याद रख सकते हो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 9 का रूट निकाल लिया 3 इज इक्वल टू 7। 4 and 3 is 7। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। 11 भी रख के दिखाता हूँ, 11 वेरीफाई नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। सो क्वेश्चन यही है, अब x की जगह 11 आ जाएगा, 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 11 प्लस 11 और 5 16 7। हाँ भाई 16 का रूट 4, या 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। 11 और 4 15, क्या ये बराबर आ रहे हैं बच्चों। सो 15 इज नॉट इक्वल टू 7, दैट सी बात है, 15 7 के इक्वल नहीं है। बोलो भाई मज़ा आया, समझ में आया। पहला क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी था, ठीक है, कॉन्सेप्ट आए, बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारी बातें हमने सीखी। और एक और अनाउंसमेंट भी है बच्चों, बहुत जल्द हम आपके लिए क्रैश कोर्स लाएंगे जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपकी A to Z, आपकी कोई तैयारी अगर एग्जाम की नहीं है, इंशाल्लाह हम आपको 15 दिनों के अंदर प्रिपेयर कराएंगे। और उसके अंदर बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जमा कर रखे हैं, कर रहे हैं। वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस कोर्स के साथ आएंगे और ज़रूर आपके साथ वो शेयर भी किया जाएगा। सो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है हमारे पास। अंडर रूट x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। क्या कोई चेंज लाने की जरूरत है बच्चों? कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था रूल नंबर 1 इज कोशिश करना है कि रूट को अकेला करना है। उन्होंने आपको रूट पहले ही अकेला करके दे दिया है। रूट के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी नंबर कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया। सो x माइनस 2 तो बाहर आ गया, यहाँ कहानी अलग है। इस 8 को a मानो, x को b मानो, दरमियान में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अगेन यही फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ब्रैकेट्स बना देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर। अब a कौन है 8, b कौन है x। चलो भाई, एक तो मैथ में x बहुत है नहीं होना चाहिए, है ना। तो 8 का स्क्वायर हुआ 64। चलो तवज्जो, माइनस प्लस माइनस 8 2 16 और साथ में x, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम तर्ज का क्वेश्चन है जो पिछला किया था, बिल्कुल उसी जैसा है। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, इनको उधर लाएं, बताओ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्या करें कमेंट करना ईमानदारी के साथ। लेफ्ट से राइट जाएंगे भाई, यहाँ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई हैं। देखो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ये नहीं पक्के होंगे तो क्वेश्चन गलत करते रहोगे। तो इन दोनों को वहाँ ले जाते हैं। तो भाई 64, चलो पहले सीक्वेंस से लिखें हैं ताकि एक स्टेप हमारा सेफ हो जाए। तो ज़रा सीक्वेंस से लिख लेते हैं तरतीब के साथ।
सबसे बड़ी पावर कौन सी, एक्स स्क्वायर, ये पहले आ गया, फिर आया माइनस का 16x, अब ये प्लस का x है, वहाँ आकर माइनस का x, आखिर में कौन बचा जी, प्लस का 64, और ये माइनस का 2 वहाँ आया तो प्लस का 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, चलो भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, अब ये दोनों x है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 16 और 1 17x, क्लियर है। 62 में 2 ऐड हुए 66 हो गए। हाँ भाई क्लियर है बात, इज इक्वल टू, सीधा करके लिख दिए। नाउ वी हैव 3 टर्म्स, बच्चों हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, सो वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म। क्या ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म से हो पाएगा या नहीं, चलो चेक करते हैं। तरीका वही है भाई, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई किया, 66 1 जा 66, सो 2 3 जा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा, इनको मिला दें, 2 3 जा, इनको जमा नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 2 3 जा, हाँ भाई 11 और 6 17 आ गया, 2 स्टेप में आ गया। और देखो दोनों को ऐड करके ला रहे हैं, लेकिन माइनस का, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, दोनों के साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, क्लियर है। तो पहली टर्म एज इट इज, ठीक है। अब 17 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 11x, आगे कौन है, प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। अब शुरू के 2 में से और आखिरी के 2 में से कॉमन, तो शुरू में से तो x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x माइनस 6, ठीक है, 2x से 1 चला गया तो 1 बचा, माइनस x चला गया, पीछे 6 बचा। थर्ड टर्म का साइन माइनस, तो माइनस कॉमन, 11 में 66 आता है तो 11 कॉमन, ठीक है, 11 के टेबल में 66 आता है तो 11 कॉमन। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, देखो ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कर रखी हैं, तो अगर नहीं आता कॉमन लेना ये सारी बातें, तो मेरी वीडियोस को शुरू से देखो, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो 11 चला गया, पीछे बचा x, माइनस प्लस माइनस, 11 की टेबल में 66, 11 6 जा 66, दोनों ब्रैकेट एक जैसी, एक दफ़ा लिख लेंगे, पीछे क्या बचा, x और माइनस 11। चलो भाई 2 कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 वहाँ गया तो प्लस का 6, माइनस का 11 वहाँ गया तो प्लस का 11। तो बच्चों यहाँ पर 2 पॉसिबल आंसर है हमारे पास। नाउ वी हैव टू वेरीफाई, तो कॉपी आप कर सकते हैं जल्दी से, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा जो सोल्यूशन सेट है बच्चों विच इज़ परफेक्ट। तो बच्चों वेरिफिकेशन की हेडिंग आपने लगा लेनी है और हम करने जा रहे हैं वेरीफाई। तो x की एक वैल्यू 6 आई थी और एक आई थी 11, ठीक है। वापस आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था अंडर रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले हम x को 6 पुट करके देखते हैं, तो जहाँ x है वहाँ 6 आ जाएगा। चलो भाई 6 में से 2 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 8 बढ़ा तो प्लस का 2। हाँ भाई 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। तो 4 का रूट क्या हुआ, 2 इज इक्वल टू 2। वेरीफाई हुआ, बोलो भाई वेरीफाई हुआ, 6 रख के वेरीफाई हो गया। तो क्या 11 रख कर चेक करें, कर लेते हैं, वेरीफाई नहीं होगा बच्चों। तो x माइनस 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस x का मतलब 8 माइनस 11। 11 में से 2 गए 9, 8 में से 11 गए माइनस का 3, ठीक है। 11 में से 8 चलेगा, 11 बढ़ा ना तो माइनस का 3। हाँ भाई 9 का रूट क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास वेरीफाई आंसर नहीं हुआ। इट मीन्स के 6 इज अ परफेक्ट सोल्यूशन सेट। कैसी लग रही है बच्चों वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। कोशिश कर रहे हैं हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें, और ये शुरू के शायद 2 क्वेश्चन एज मच डिफ़िकल्ट नहीं थे जितने के अब आने वाले हैं। तो चले जी मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, और ये थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो इसको देखते हैं। आइए, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अब दोनों तरफ हमारे पास रूट्स अवेलेबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस रूट को वहाँ शिफ्ट कर दें। तो बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि अगर हम इस रूट को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इस रूट को अकेला करने के लिए, तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास 2 रूट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसी कंडीशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड डायरेक्ट यहीं से हम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जरा गौर से देखना है बच्चों, ठीक है। अब ये पूरा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको लिखा अंडर रूट 7 माइनस 5x प्लस अंडर रूट 13 माइनस 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा। अब अलग अलग स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स है ना, जैसे यहाँ पर दो थी, हमने होल स्क्वायर लगाया था, बिल्कुल समझ लो ये भी दो टर्म्स है, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ही टर्म है तो इस पर जो है वो एक ही स्क्वायर आएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि रूट के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। इस 7 माइनस 5x को a मान लें, 13 माइनस 5x को b मान लें, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a कौन है बच्चों, a है अंडर रूट 7 माइनस 5x। आप समझ रहे हो ना, थोड़ा a थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर a जो है ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो b की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 5x, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 5x। यहाँ पर a आएगा तो अंडर रूट 7 माइनस, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर देखो। अब जरा बच्चों ख्याल रखना, ये स्क्वायर पहले इस 3 के लिए है, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट गया। जब भी याद रखो जो वैल्यू रूट से बाहर आती है और अगर बाहर पहले से कोई नंबर मौजूद होता है बच्चों, तो वो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। इस चीज़ को जहन में रखना है, ठीक है। बच्चे समझते हैं सर अब ये बाहर आ गया तो 3 के साथ ये प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, माइनस होगा, क्या होगा, तो याद रखना है जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है और बाहर पहले से कोई नंबर मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर 3 है जिसका स्क्वायर 9 हो चुका है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2x, क्लियर है। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा 7 माइनस 5x। अच्छा जी, 2 ऐसे ही आ गया। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, अगर दो रूट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो हम 7 माइनस 5x को और अंडर रूट, मतलब अंडर रूट तो लग गया है, एक ही अंडर रूट है दोनों के लिए, 13 माइनस 5x। बात समझ में आ रही है, ये स्टेप समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों देखो अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, दोनों रूट के अंदर है, तो आप एक रूट बनाएंगे, 2 3 6 कर देंगे। अब बात समझ में आ गई। तो ये a है और ये b है, तो लिहाजा ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने एक ही रूट में लिखकर इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है, अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 13 माइनस 5x बाहर आ गया। यहाँ पर इस 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 36 प्लस माइनस 9 2 18x। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो भाई अब देखो ये 7 और ये x ये आज़ाद हैं, इस 2 के साथ ये 7 ऐड नहीं हो सकता। मैं इन दोनों को ज़रा इनके पास ले आता हूँ, तो ये 13 जो है ये 7 के पास आ जाएगा, ठीक है। साइन वाइन नहीं बदलेगा क्योंकि इज इक्वल टू के इसी तरफ है, बस इसके पास ले आया हूँ। ये माइनस का 5x है, ये भी माइनस का 5x है, ठीक है। ये दोनों मैं सिर्फ इस तरफ ले आया हूँ, इज इक्वल टू किस तरफ नहीं लाया, तो बच्चों साइन में कोई तब्दीली नहीं करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नाउ प्लस 2 अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं भाई 7 को 13 से, तो 7 3 21, 7 1 7 और 161, 7 3 21, 7 1 7, ओहो क्या हो गया, 7 1 7 और 2 9, तो दैट इज 91। चलो अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, तो 7 प्लस का है प्लस माइनस 7 5 35 और 5 के साथ क्या लगा हुआ है भाई, x लगा हुआ है, x लगा दिया। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। थोड़ा देखो लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पकाऊ भी है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व, आपने सॉल्व करना है, समझना है।
आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है 5x की, माइनस प्लस माइनस, 13 को 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 65। तो ये आ गया 65, ठीक है। और 5 के साथ क्योंकि x है यहाँ x आ गया। नाउ माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, x और x कितना हुआ, x स्क्वायर। क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ आते हैं, इज इक्वल टू, तो यहाँ 36 और माइनस का 18x पहले से है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 13 और 7 कितने हुए, 20, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 5 और 5 कितने हुए, 10x, ठीक है, प्लस का। अब ये 2 इसमें ऐड मत कर देना क्योंकि ये 2 रूट के साथ है, तो ये 2 उसमें ही ऐड होगा जिसके पास रूट भी हो और रूट के अंदर सेम वैल्यू भी हो, ठीक है। तो वो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस अभी यही तक रखते हैं। अब अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी पावर है भाई वो पहले लिखते हैं, तरतीब देते हैं। तो 25x स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर x वाले ये रहे, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 65 और 35 ये हो गया 100 और साथ में आ गया x, और ये प्लस का 91, ठीक है, तरतीब दे दी, इज इक्वल टू 36 माइनस 18x। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम ये जो है इन दोनों वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खाली क्या रह जाएगा, 2 अंडर रूट 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस का 91, ये यहाँ रह गया, ये वैल्यू यहाँ रह गई, इज इक्वल टू, चलो तो 36 है पहले से, अब ये देखो प्लस का 20 वहाँ जाकर माइनस का 20, ठीक है, वहाँ पहले से माइनस 18x है, ये माइनस का 10x वहाँ जाकर प्लस का 10x। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो एक स्टेप और करते हैं यहाँ पर, 2 अंडर रूट 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91, ये ऐसे ही रहेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 20 चले गए, 16 और 36 बढ़ा तो प्लस का 16, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 10 चले गए तो 8 बचा, ठीक है, और 18 बढ़ा तो माइनस का 8x। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, हैं, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। थोड़ा सा देखो लेंथी हो रहा है, आई नो, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी, अब बच्चों मैंने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अच्छा, कॉमन जो है इन दोनों में से 8 भी आ रहा है, ठीक है, 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। हमने कॉमन क्या लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझना है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉमन लूँगा 2, क्यों, ज़रा देखो, मैंने इनमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 ज़ा 16, माइनस 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8 और साथ में x आ गया। ये बात समझ में आई। अब ये देखो, ये 2 इस रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरफ ये रूट अकेला बच गया, ये रूट अकेला बच गया, 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस का 91। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, खुद से बताओ, वाई आई हैव टेकन कॉमन 2। बात समझ गए हो, क्यों कॉमन लिया, ताकि ये 2 से 2 मर गया। अब अगर मैं यहाँ 4 कॉमन लेता, मैं यहाँ पर 8 कॉमन ले लेता, तो मेरे पास यहाँ कोई ना कोई नंबर बच जाता और वो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता। तो लिहाजा हमने ऐसा नंबर बच्चों कॉमन लिया कि जो कि कंप्लीटली क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपने थोड़ी छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आते हैं वापस। सो 25x स्क्वायर माइनस 100x, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये रूट में बंद है। यहाँ क्या बचा, 8 माइनस 4x। क्लियर है बात। अब मुझे रूट ख़त्म करना है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग पहले भी की थी, अब दोबारा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं, चलो। तो अब क्या लेफ्ट साइड पे क्या है बच्चों, अंडर रूट 25x स्क्वायर माइनस 100x
प्लस 91 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4x का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? स्क्वायर से रूट कट गया, अब ये सारा बाहर आ गया, 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस का 91, ये पूरा बाहर आ गया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ फिर वही परेशानी है, ठीक है? क्या 8 को a मानो, 4x को b मानो, दरमियान में माइनस है, तो फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई लग रहा है? ब्रैकेट बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कौन है भाई? 8, b कौन है? 4x। क्लियर है बच्चों बात? क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो कॉपी कर लो, फिर मैं ज़रा इस तरफ इसको शिफ्ट करूँ और फिर हम इसको देखें कि आगे कैसे सॉल्व होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसको जल्दी से कॉपी करो, शाबाश, हरी अप। चलिए जी, अब इसको ज़रा दूसरी तरफ जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। सो 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91, ये कब से ऐसे ही चलता आ रहा है। चलो भाई यहाँ पर आओ, 8 का स्क्वायर, बोलो भाई 64, माइनस प्लस माइनस 2 8 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 और साथ में लगा x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16, तो 16x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला ओपन कर लिया, फॉर्मूला खोल लिया हमने। अब क्या करें? 25x स्क्वायर, इस पूरी कीमत को वहाँ लेकर जाए या इसको यहाँ पर लेकर आए? तो बहुत आसान सी बात मैंने आपको बताई थी इसी वीडियो के स्टार्ट में। आपने सबसे बड़ी पावर को देखना है, वो माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये 16 वहाँ जाएगा तो ये छोटा नंबर है, तो ये माइनस में होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 25 यहाँ आएगा तो फिर मसला हो जाएगा। तो लिहाजा इन तीनों को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। सो 25x स्क्वायर, ये प्लस का 16 यहाँ आकर माइनस का 16x स्क्वायर, सीक्वेंस से लिख रहे हैं, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर, माइनस का 100x, ये माइनस का 64 यहाँ आकर प्लस का 64x प्लस का 91, ये प्लस का 64 यहाँ आकर बच्चों माइनस का 64। बोलो भाई क्लियर है? थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप करते जाएंगे इंशाल्लाह सिंप्लीफाई होता जाएगा। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 25 में से 16 चले गए, 4 और 5 9, सो 9x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 100 में से 64 चले गए, तो क्या बचा? 46, नहीं 36, और 100 बड़ा है तो माइनस का 36। क्लियर है भाई बात? समझ में आ रही? 100 में से 64 हमने निकाल दिए, हमारे पास बचा 36। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन है? 91, तो प्लस लगेगा। 91 में से 64 निकाल दो तो 6 और 7, 8 में से 6 गए 2, सो दैट इज 27 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? एनी कन्फ्यूजन? अब हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स रह गई हैं और हम जानते हैं कि जब हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती हैं सो वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म। चलिए जी, तो अब हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर रही है बच्चों, तो ज़रा हम राइट हैंड साइड को रिमूव कर देते हैं। जब भी 3 टर्म्स आ जाती हैं तो हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म परफॉर्म करनी होती है। तो जिन बच्चों को ब्रेकिंग मिडिल टर्म अभी तक नहीं आई है वो दोबारा देखो, यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर भी, और पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म बहुत ज़्यादा की, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। अच्छा जी, तो क्या रूल होता है? पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई कर दें, 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 243। ठीक है, पहली टर्म हम ऐसे लिख देते हैं, आखिरी टर्म हम एज इट इज़ लिख देते हैं। हमें क्या? माइनस का 36 तोड़कर लाना है। चलो, तो 3 के टेबल से करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब 81 में 3 ऐड करूं तो 84, और 81 में से 3 निकाल दूं तो 78। हमें क्या चाहिए बच्चों? 36। ठीक है, आगे चलाते हैं। तो 3 27 ज़ा 81 होता है। अब ये जो साइड वाले इनको मिला दो मल्टीप्लाई करके, 3 3 ज़ा 9। तो मुझे बताओ 27 में 9 अगर ऐड करें तो आ जाएगा 36। बोलो भाई आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन माइनस का 36 चाहिए तो दोनों को माइनस का रखना पड़ेगा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे माइनस का 9 और माइनस का 27। इसके साथ x था तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। अब शुरू की 2 टर्म में से कॉमन, हाँ भाई 9 कॉमन है, एक x और 2x छोटा वाला कॉमन लेते हैं तो एक x। चलो 9 चला गया, 2x थे, 1 चला गया तो पीछे एक x बचा।
यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चों प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 9x पूरा बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता है बच्चों, रिमाइंडर में याद रखो कॉमन लेने के बाद 1 जरूर बचता है। तीसरी टर्म की साइन माइनस है, माइनस कॉमन लिए, 27 कॉमन है, एक दफ़ा लिख लिया। पीछे क्या बचा यहाँ पर x, माइनस प्लस 27 जा चुका है तो खाली 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, एक दफ़ा लिख लेंगे। पीछे क्या बचा, 9x माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन बनेगी बच्चों दो कंडीशन बनेगी, आइदर और। पहली कंडीशन क्या है, x माइनस 1 बराबर 0 के। दूसरी कंडीशन क्या है, 9x माइनस 27 बराबर 0 के। चलो भाई, माइनस का 1 वहाँ चला गया तो प्लस का 1, ये तो आसान सा था, यहाँ पर आते हैं। माइनस का 27 बच्चों वहाँ गया तो प्लस का 27, मुझे x चाहिए तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा बोलो भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो 27 से 9 डिवाइड, 9 1 जा 9 3 जा, तो x बराबर आया 3। ये दो आंसर आ गए बच्चों, ये दो आंसर आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो आप इसको कॉपी कर लो जल्दी से। फिर हम वेरिफिकेशन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे दोनों आंसर ठीक हैं या इनमें से कौन सा आंसर हमारे आंसर को, हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो हम हेडिंग लगाएंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो x 2 आए थे, एक 1 आया था, एक 3 आया था, तो पहले हम 1 को यूज़ करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो आ जाते हैं 7 माइनस 5 और x की जगह पर 1, 13 माइनस 5 और x की जगह पर 1, 4 माइनस 2 और x की जगह पर 1। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, 13 माइनस प्लस माइनस 5 और 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। हाँ भाई, 7 में से 5 गए, 2 बचा, 7 बड़ा तो प्लस का 2 बचा। 13 में से 5 चले गए, हाँ भाई बोलो, 5 और 3 8, ठीक है। और 13 बड़ा प्लस का 8 इज इक्वल टू 4 में से 2 चले गए, 2 बचे। बोलो भाई, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, 8 का अगर रूट निकालोगे बच्चों, ये आएगा 2√2। अब ये कैसे आया है, कैसे आया नहीं पता, चलो चेक करो, बता। देखो √8 है ना, इसको हम यूँ लिख सकते, बोलो भाई यूँ लिख सकते, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये जोड़ी बनी, जोड़ी में से एक बाहर आ गया और ये 2 अकेला था, ये अंदर आ गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे पता है कि अब तुम वीडियोस पीछे से मेरी देखते अगर आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर, तो ये कि नहीं, ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू 3√, देखो देखो देखो, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। अगर रूट की ए वैल्यूज़ एक जैसी हो, दरमियान में प्लस हो, तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं। √2 एक जैसा है, एक दफ़ा लिख लिया। बाहर वाले नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गए, 3 हो गए। आई बात समझ। इज इक्वल टू 3√2। बोलो भाई वेरीफाई हुआ, बोलो भाई वेरीफाई हुआ, जल्दी से बोलो, हो गया, क्लियर है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं लिखूँ 3√4 प्लस 5√3, बोलो भाई क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। कोई आंसर नहीं आएगा, यही आंसर है, यही आंसर है। क्यों, क्योंकि रूट की वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो जब रूट की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं तो बच्चों प्लस और माइनस नहीं हो सकता, प्लस और माइनस नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 4√3 माइनस 3√3, अब देखो रूट की वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो आप एक दफ़ा लिख लेंगे, बाहर वाले नंबर प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 3 चला गया तो एक हम लिखते नहीं, तो आप कहेंगे √3। बोलो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं फेरता नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर ये जो स्टेप है इसमें ये कैसे हुआ। तो इसलिए मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है बच्चों, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको
को शायद देखने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितना हमें पढ़ाने में लगती, एंड स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लू, लेकिन आपके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम भी करीब है, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द आपका इंशाल्लाह हम सिलेबस कवर कर लें। अच्छा जी, अब हमने 1 रख कर तो देख लिया, अब हम 3 रख कर देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ से शुरू करते हैं, डायरेक्ट सवाल लिखा हुआ है 7 - 5 x की जगह पर 3 आ गया, ठीक है, प्लस √13 - 5 x की जगह पर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 √4 - 2 और x की जगह पर 3। सिंप्लीफाई करें, 7 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15, 13 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। चलो भाई, 4 माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो भाई, 7 में से 15 चले गए तो 8 बचा, लेकिन 15 बड़ा है तो माइनस का 8 बचा, ठीक है। हाँ भाई, 15 में से 13 गए 2 बचे, लेकिन 15 बड़ा तो माइनस का 2 बचा। क्लियर है। 6 में से 4 चले गए 2, लेकिन 6 बड़ा तो माइनस का 2। क्लियर है बच्चों। मुझे ये बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, गौर से देखो, गौर से देखो, -8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 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 माइनस माइनस, 2 2 = 4 4 2 = 8 आ रहा है, बोलो भाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये पेयर मैंने बनाया, ठीक है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया -2। क्लियर है। देखो स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट ये लिख दूंगा समझ में नहीं आएगा सर कैसे आया, ठीक है। तो -8 का रूट निकाला तो ये आया 2 √ -2। यहाँ पर क्या बचा भाई, -2। हाँ भाई, रूट एक जैसा है, बोलो एक जैसा है, दरम्यान में प्लस है, एक दफ़ा लिख देते हैं -√2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, 1 2 और 1 3 3 √ -2। बोलो भाई वेरीफाई हुआ, ये भी वेरीफाई हुआ। अरे क्या बात, मज़े की बात है, हम दोनों से वेरीफाई हुआ। तो आपने बच्चों लिखना है सोल्यूशन सेट क्या है भाई, 1 भी है और 3 भी है। सोल्यूशन सेट 1 भी है और 3 भी है, क्योंकि 1 से भी वेरीफाई हो रहा है और 3 से भी वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए, किसके, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। सो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन काफ़ी लंबा था और काफ़ी टाइम टेकिंग था, एंड आई थिंक इट हैज़ टेकन यूर 20 to 23 मिनट्स, लेकिन उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, लेकिन आई शुड से उससे थोड़ा सा आसान है, ठीक है, उससे थोड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर भी वही है, पहले से 2 रूट हैं, वहाँ लेके जाऊँगा तो वहाँ 2 हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहीं से काम शुरू करते हैं, और काम क्या है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √x+2 प्लस √x+7 और ऊपर लगा होल स्क्वायर। यहाँ पर एक ही है रूट, तो 6x + 13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। अच्छा, यहाँ पर अब इसको a मानना है, इसको b मानना है, दरमियान में प्लस है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेम वही है, थोड़ा सा लंबा है। सो a² + 2ab + b² इज इक्वल टू, a की जगह कौन आ जाएगा भाई, √x+2, यहाँ पर भी यही आ जाएगा √x+2, a² + 2ab। अब b कौन है, √x+7 + b², तो यहाँ पर भी b यानी कि √x+7। इसके स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये 6x + 13 जो है बच्चों, ये एज इट इज बाहर आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x+2 बाहर आ गया, प्लस ये 2 लिखा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, दोनों रूट में हैं, तो एक ही रूट बना देते हैं और इनको लिख देते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई की शक्ल में, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि दोनों रूट में है तो इसलिए एक रूट बनाया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अभी करेंगे, मतलब इनको लिख दिया। स्क्वायर से रूट कट गया तो x+7 बाहर आ गया, इज इक्वल टू 6x + 13। अब ये x+7 को इनके पास ले आते हैं, ठीक है। ये इज इक्वल टू के इधर ही हैं, तो हम साइन नहीं बदलेंगे, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इज इक्वल टू इसको 6x को यहाँ लाओगे तो साइन बदलेगा, ठीक है।
लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही साइड पर हैं पहले से बस ये कि थोड़ा बिछड़ गए तो इनको करीब लाने साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। चाहो तो यहीं से ऐड कर लो, ये 1x है, ये 1x है, दोनों प्लस के, तो x और x 2x हो गया। ये 2 प्लस का, ये 7 प्लस का है, तो 2 और 7 कितना हुआ 9। क्या ये 2 ऐड होगा? नहीं, क्योंकि 2 के साथ रूट लगा हुआ है तो ये 2 ऐड नहीं होगा। यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को x के साथ तो ये बना x², x को 7 के साथ तो ये बना 7x, 2 को x के साथ तो ये बना 2x, 2 को 7 के साथ तो 2 7 ज़ा 14। क्लियर है बात? इज इक्वल टू, ये दोनों वहाँ ऐड हो चुके हैं तो अब इनको नहीं लिखना, इज इक्वल टू 6x प्लस का 30। क्लियर हो रहा है बच्चों? बात समझ में आ रही है? कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत स्लोली लेकर चलूँ और हर स्टेप को बहुत क्लियरली आपको डिफाइन करूँ ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई, अब इन दोनों को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 अंडर रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 और 2 9x प्लस का 40 इज इक्वल टू 6x है, ये इधर देखो प्लस का 2x, यहाँ अगर माइनस का 2x, वहाँ पर पहले से 13 प्लस का है, ये प्लस का 9 वहाँ जाकर माइनस का 9। चलो 2 अंडर रूट x² प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, हाँ भाई प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, 6 बड़ा प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस, 13 में से 9 गए 4, 13 बड़ा प्लस का 4। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अब मुझे बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। क्या 4 कॉमन ले लूँ? नहीं। क्या लेना है कॉमन भाई? 2 लेंगे। क्यों लेंगे 2? क्योंकि 2 हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस, तो 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 ज़ा 4। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ आकर डिवाइड हो गया, यहाँ पर खाली रूट बच गया हमारे पास x² प्लस 9x प्लस का 2 से 2 मर गया। बोलो भाई, इसलिए 2 कॉमन लिया था, ठीक है, ताकि कोई नंबर बचे नहीं। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं, अंडर रूट x² प्लस 9x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे है अंडर रूट x² प्लस 9x प्लस 14, इसका स्क्वायर किया इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसका भी होल स्क्वायर किया। ठीक है, क्लियर है? ये साइड ज़रा कॉपी कर लो जल्दी से, शाबाश। मैं फिर इसको इरेज कर दूंगा। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, 3 2 1, मिटा दें, मिटा दें। चलो भाई, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं भाई। स्क्वायर से रूट कट गया तो x² प्लस 9x प्लस 14 बाहर आ गया। यहाँ कहानी चेंज है, इसको a इसको b, दरमियान में प्लस, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² प्लस 2 ab प्लस b²। a कौन है? 2x, b कौन है? खाली 2। क्लियर हो रहा है भाई? बात समझ में आ रही है? चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। x² 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और x का स्क्वायर x², 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साथ में x प्लस 2 का स्क्वायर 4। हाँ भाई, लेफ्ट वाली जो सेना है, जो फौज है, इसको राइट वाली जो है इसको लेफ्ट पर लाएं या लेफ्ट वाली को राइट पर लेके जाए? बोलो क्या करेंगे? लेफ्ट वाली को राइट पे लेके जाएंगे, क्योंकि छोटा हमेशा बड़े के पास जाता है, ये एहतराम है। और सिर्फ किसको देखना है? बड़ी पावर वाले को देखना है और किसी को नहीं देखना। तो x² यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ 4 है, तो 1 छोटा है, तो ये वाली जो पूरी है ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सारे वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ 0 रह गया। ठीक है, इधर देखो ये 4x² है, ये प्लस का x² था, वहाँ अगर माइनस का x² हो जाएगा, फिर प्लस का 8x, ये प्लस का 9x, यहाँ अगर बच्चों माइनस का 9x। ठीक है, वहाँ पर पहले से कौन है भाई? प्लस का 4, यहाँ प्लस का 14, वहाँ जाकर माइनस का 14। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं भाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
4 में से 1 चला गया 3, 4 बड़ा तो प्लस का 3x², प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 चलेगा 1 बचा 1x, 9 बड़ा है बच्चों तो माइनस का 1x, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 चले गए 10 बचे, 14 बड़ा है तो माइनस का 10। हाँ भाई, क्या आ गई हमारे पास 3 टर्म्स? अरे सर आ गई। तो अब हमने क्या करना है भाई, बड़ा ही मशहूर काम, और वो है ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो आप इसको यहाँ तक बच्चों जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म की तरफ आएंगे और इसकी हम वेरिफिकेशन भी करेंगे। चले भाई, तो अब हम जो है इसको ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, सीधे करने का क्या मतलब है, ये पहले लिख लेते हैं = 0 बाद में लिखते हैं। तो 3x² माइनस x, 1 नहीं लगाते हैं हम, माइनस का 10 विच इज़ इक्वल टू 0। ऐसे लिखो बात एक ही है, लेकिन =0 लिखने में ज़रा फील आता है, अच्छा लगता है दिल को अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने ज़रा सीधा करके लिख दिया। नाउ ब्रेकिंग मिडिल टर्म क्या रूल है भाई, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 30। ठीक है, पहला नंबर क्या है भाई, पहली टर्म क्या है 3x² ऐसी आ जाएगी, माइनस का 10 ऐसे ही आ जाएगा, हमें क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए। चलो 3 × 30, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, हमें 1 चाहिए, आगे बढ़ाएंगे। 2 5 10, इनको मिला दो, 3 2 6, बोलो भाई 6 में से 5 गए, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस का चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, तो अब इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस का 6x और प्लस का 5x। ठीक है, तो 10 थोड़ा नीचे चला गया, अरे भैया साथ लेके चलो, माइनस का 10 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन। ठीक है, तो 3 की टेबल में 6 आता है तो 3 कॉमन ले लिया, इसके पास 2x है, इसके पास 1x, तो 1x भी कॉमन ले लिया। 3 चला गया, x² में से 1x चला गया, तो पीछे कितना x बचे, 1x बचा, प्लस माइनस 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 2 6, ये x अकेला था जा चुका है, ख़त्म। तीसरी टर्म का साइन क्या है बच्चों, प्लस, तो प्लस कॉमन। 5 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, तो 5 कॉमन ले लिया, 5 चला गया, पीछे क्या बचा x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5 की टेबल में 10 कब आता है, 5 2 10। हाँ भाई, दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस, पीछे क्या बचा 3x प्लस का 5 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है? आइदर और की 2 कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन x माइनस 2 बराबर 0 के, दूसरी कंडीशन 3x प्लस 5 बराबर 0 के। अब ये माइनस का 2 वहाँ चला गया, प्लस का 2 हो गया। क्लियर है? 3x, ये प्लस का 5 वहाँ जाकर माइनस का 5, हमें x चाहिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा। अरे बड़ी ख़तरनाक सी कंडीशन आ रही है। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबल बच्चों आंसर आ गए, 2 पॉसिबल कंडीशंस आ गई हमारे पास कि इनमें से हमने फिर आंसर को वेरीफाई करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू वेरिफिकेशन, और बात करते हैं हम वेरिफिकेशन की। जल्दी से कॉपी कर लो उसको, हरी अप, शाबाश। फिर हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। चलो भाई, तो वेरिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों। तो x 2 आए थे, 2 आया था और -5/3 आया था, तो पहले 2 रख कर देखते हैं। तो x की जगह पर 2 प्लस 2, x की जगह 2 प्लस 7 6, x की जगह 2 प्लस 13, 2 और 2 4, 7 और 2 9, 6 2 12 प्लस 13। चलो भाई, हाँ भाई, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो बाहर आ गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, बाहर आ गया। 12 और 13 कितना हुआ भाई, 25। 2 and 3 is 5। 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, 5 का। अरे क्या बात है, मज़े से वेरीफाई हुआ है, वेरीफाई हुआ, क्लियर हुई बात। अब अगली कंडीशन है -5/3। तो मुझे पता है कि वो वेरीफाई नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ही अजीब सी कंडीशन है, यहीं से पता चल रहा है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। कॉपी कर लो जल्दी से, 3 2 1। चलो अब हम रखते हैं x को -5/3। तो ये रूट बनाया, x की जगह आ जाएगा -5/3 प्लस 2, फिर x की जगह पर -5/3 प्लस 7 इज इक्वल टू 6, और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि -5/3 जो है वो उस तरह हम ब्रैकेट में लिख देंगे, मल्टीप्लाई प्लस 13। चलो भाई, अब ये 2 फ्रैक्शंस आ गई, एलसीएम लेना पड़ेगा जिससे तुम्हारी जान जाती है, यहाँ कुछ नहीं है माने।
तो डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरीफाई नहीं होने वाला। 3 और 1 का एलसीएम बच्चों 3 आएगा। इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से, इस 3 को 3 रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से। फिर भी करवा देता हूँ, चलो माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6। ठीक है, एलसीएम के ऊपर और भी बहुत वीडियोज़ है बच्चों मेरी ऑलरेडी, तो उनको आप देख सकते हैं। यहाँ 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से, 3 को 3 रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, ऊपर नीचे 3 से, तो ऊपर भी 3 से। तो ये -5, 7 3 जा 21। चलो यहाँ से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 2 जा 6। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 और प्लस का 13। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गए 1, 1/3। अच्छा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो अभी ऐसे लिखते हैं, फिर आगे बदल देंगे 1/3। प्लस प्लस माइनस माइनस, 21 में से 5 चले गए, कितना बचेगा 16, 16 और 5 21, तो 16, 16/3। हाँ भाई, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 10 चले गए 3, 13 बड़ा, तो प्लस का 3। अच्छा जी, अब ज़रा देखो, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये रूट दोनों के ऊपर है ना, तो मैं क्या इनको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, √1/√3। बोलो भाई, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई में करते थे कि अगर ये दो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने एक ही रूट बना के दोनों को लिख दिया था। ऐसे ही अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम एक ही रूट बनाकर दोनों को लिख लेते हैं। जैसे ये डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पे रूट है, तो हमने एक रूट बनाया और दोनों। अब ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आएगी बात आपको। ये काम हम अगले के लिए कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अलग कर दिया, इज इक्वल टू √3। चलो भाई, 1 का रूट क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 बाहर आ गया। लेकिन 3 किसी का रूट नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये 3 ऐसे ही रहेगा। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, बाहर आ गया। √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू √3। चलो भाई, अब डिनोमिनेटर सेम है, बीच में प्लस है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने की ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर पहले से एक जैसे हैं, तो √3 एक दफ़ा नीचे लिख दिया, 4 और 1 5। तो कहीं से भी बच्चों ये आंसर जो है हमारे पास वेरीफाई नहीं हो रहा। लेकिन याद रखो डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं छोड़ते हैं, इस रूट को भी आगे भी हम सॉल्व करते हैं। और इसको कैसे करेंगे भाई, जो रूट वाली वैल्यू होती है बच्चों, इसी से मल्टीप्लाई भी कर दो और इसी से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। ठीक है, तो 5 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 5 अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये मत करना 5 3 15 हो जाए, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। तो 5 थोड़ा सा पार्ट जो है ना, आई थिंक वीडियो में कैंसिल हो गया था, टर्मिनेट हो गया, तो वो शो नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो आपको मैं यहाँ प्रूफ करवा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियसली यहाँ 1 होता है। ठीक है, सो 5 1 जा 5। ठीक है, और √3 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। √3 और √3 ये हो जाएगा बच्चों, दोनों रूट के अंदर हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 जा दे विल मेक 9 इज इक्वल टू √3। चलो भाई, आप ज़रा देख लेते हैं, 9 किसका स्क्वायर है बच्चों, 3 का, ये बाहर आ गया, इज इक्वल टू √3। तो क्या बच्चों ये साइड प्रूफ हो रहा है, ऑब्वियसली ये साइड प्रूफ नहीं हो रहा, तो लिहाजा हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ताकि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये बराबर नहीं होगा। क्लियर है, चलो भाई। तो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर लास्ट 2 क्वेश्चंस, जरा उनको देखते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मामला चेंज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखो, रूट की स्टार्टिंग 2 वैल्यूज दोनों में एक जैसी है, और ये ऐसा काम हम एक्सरसाइज 8.3 के अंदर भी कर चुके हैं। जब भी हमारे पास कुछ एक जैसी वैल्यूज आ रही होती है, हम लेट कर लेते हैं कि मान लो भाई, लेट क्या चीज़ कॉमन है, 2x² और प्लस 3x, तो हम कह देते हैं 2x² प्लस 3x बराबर है y के। आप इसको y कर दें, आप इसको x कर दें, आप इसको a b c p कर दें, w कर दें, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये काम हम करते क्यों है, बच्चों के जहन में ये सवाल आता है। तो बच्चों, ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। बजाय इसके कि हम 2 टर्म्स को सॉल्व करें, हमने इन दोनों की जगह सिंपली y लिख देना। तो बच्चों, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इन दोनों की जगह y आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस √ इनकी जगह पर y प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 5। बोलो भाई, अब इसमें और इसमें 5 नजर आ रहा है, देखो कितना आसान हो गया और कितना
छोटा हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 4 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 9 का, बोलो भाई, होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात? अब यहां पर अंडर रूट वाई प्लस 4 को a मान लो, अंडर रूट वाई प्लस 9 को b मान लो, दरमियान में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपने बच्चों सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने ब्रैकेट बना ली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब भी देखो ब्रैकेट बना के काम करोगे, काम बच्चों बहुत आसान होगा और गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट्स बनाकर काम करना है। चलो भाई, अब वैल्यूज पुट कर दो। अब हमारा a कौन है भाई? अंडर रूट y प्लस 4, तो यहां पर भी अंडर रूट y प्लस 4। b कौन है भाई? अंडर रूट y प्लस 9, तो यहां पर b अंडर रूट y प्लस 9। ये तो हमने इसको खोल दिया, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है? चलो भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। चलो अब जरा देखो, तो ये y प्लस 4 बाहर आ गया, y प्लस 4, नाउ प्लस 2। अब देखो मुझे गौर से सुनो, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं? दोनों रूट के अंदर है, तो हम एक रूट बनाकर दोनों को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देते हैं, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये काम हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। दोनों रूट के अंदर है तो एक ही रूट बनाया बड़ा सा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने उनको मल्टीप्लिकेशन की ही फॉर्म में बच्चों लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो प्लस लगा, ये भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो y प्लस का 9 बाहर आ गया, इज इक्वल टू 25। यहां तक बच्चों बात क्लियर है? बोलो भाई। अब यहां देखो, ये एक y है और ये एक y है, दोनों मिलके कितने बने? 2y। 4 में 9 जमा किया तो कितना बना भाई? 9 और 4 13, 30। क्या ये 2 ऐड हो जाएगा बच्चों इसके अंदर? नहीं ऐड होगा, याद रखना है, ये 2 इसमें ऐड, बोलो भाई, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 लगा हुआ है रूट के साथ, तो 2 उसी के साथ ऐड होगा जिसके साथ रूट भी होगा और रूट के अंदर वाली वैल्यू भी सेम होगी। सारी चीजें बताई हैं शुरू में। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो हम इसको लिख देते हैं 2 अंडर रूट। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो पहले y को y के साथ, ये हुआ y स्क्वायर, फिर y को 9 के साथ, तो ये हुआ 9y, फिर 4 को y के साथ, तो ये हुआ 4y, और फिर 4 को 9 के साथ, तो दैट इज 36। क्लियर है बच्चों बात? इज इक्वल। अब ये नहीं पूछना सर ये कहाँ चला गया, तो भाई ये ऐड कर दिया ना इसके अंदर, ये y ऐड हुआ 2y, 4 और 9 ऐड हुआ 13, तो अब ये नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 25। यहां तक बच्चों बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को वहां शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर खाली रह जाएगा 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करो, दोनों y है ना, ऐड हो जाएंगे, 9 और 4 13, y प्लस का 36 इज इक्वल टू 25। ऐसे ही है, ये 2y यहाँ प्लस का है बच्चों, वहां जाकर माइनस का, और ये 13 प्लस का यहाँ जाकर माइनस का। ठीक है, 13 बच्चों पहले इसलिए लिखा क्योंकि 13 के साथ 25 आपस में सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ज़रा सो कॉपी कर लो, फिर हम बोर्ड को क्लियर करेंगे जल्दी से। शाबाश, वीडियो को पॉज करो। चलो भाई, कर लिया? चलो, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। चले भाई, तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, सो 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस का 36 इज इक्वल टू, हाँ भाई
25 में से 13 चले गए, 7 और 5 12, कितना बचा 12 माइनस का 2y। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बोलो भाई, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 12 और 2 में से 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 6 माइनस क्या बचा खाली y। बोलो भाई, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, 2 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है। नाउ यू कैन कॉपी। फिर हम बोर्ड का दूसरा साइड साफ करेंगे और उस पर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो बच्चों आगे कहानी बढ़ाते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ रूट में बच गया y स्क्वायर 13y प्लस का 36 इज इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ क्या बचा 6 माइनस y। क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड। चलो भाई, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 13y प्लस का 36 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, ये तो बहुत आसान सी बात है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 ये बाहर आ गया। यहाँ कहानी अलग है बच्चों, 6 को a मानना है, y को b मानना है, दरमियान में माइनस है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया। नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं जल्दी से। सो a कौन है भाई हमारा 6, b कौन है हमारा y, कौन है भाई y। ठीक है, सो y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस माइनस 2 6 12y और y का स्क्वायर y। देखो 36 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक जैसे है, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 36 वहाँ जाता तो माइनस का 36 कैंसिल हो जाते। ये प्लस का y स्क्वायर है, ये भी प्लस का y स्क्वायर है, तो ये कट जाएंगे। बोलो भाई कट जाएंगे, समझ में आती है बात। ये प्लस का y स्क्वायर वहाँ लेके जाता तो माइनस का y स्क्वायर होता, तब भी तो काट देते ना, तो एक ही बात है। तो अगर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ कोई सेम वेरिएबल मौजूद हो, सेम नंबर सेम टर्म मौजूद हो, लेकिन साइन भी सेम होना चाहिए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, देखो 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 कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। मैं अगर आपसे कहता हूँ 2y प्लस वाई स्क्वायर बराबर है y स्क्वायर प्लस 3 के। अब एक तरीका तो ये है कि आप इस प्लस वाई स्क्वायर को वहां ले आए, तो ये y स्क्वायर तो पहले से यहाँ था, ये वाला प्लस का y स्क्वायर यहाँ कर माइनस का y स्क्वायर और यहाँ पर 2y बचा। तो आपने कहा सर प्लस का y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर से कट गया, ऐसे ही है ना भाई। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ शिफ्ट करो। अगर एक इज इक्वल टू के इस तरफ है, एक इज इक्वल टू के इस तरफ है और दोनों फिर एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ये काम एक नई चीज सिखाई ना भाई आज, थोड़ा सा एडवांस लेवल आना चाहिए, थोड़ा सा तरक्की होनी चाहिए, पुराने जो है मेथड में कोई नई चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम आपका आसान हो सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहीं शिफ्ट करके कैंसिल करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास बचा 13y और यहाँ पर बचा 12y। ठीक है, जरा इसको चेक कर लेते हैं हम कि 13y और आगे 12y। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया हमारे पास। नाउ 13y तो जरा हम अलग लिख लेते हैं, 13y बचा और यहाँ से इज इक्वल टू माइनस का 12y। ठीक है, चलो भाई 12y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 13y माइनस का 12 प्लस का 12y इज इक्वल टू 0। वहाँ कुछ नहीं रहा तो 0। 13 और 2 15 और 25 25y इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास आ गई यहाँ से इक्वेशन 1, गौर से सुनना। अब 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। एक तो आ गई ये बात कि y बराबर 0 के। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ भाई, y की जगह पर
y किसके बराबर था 2x स्क्वायर प्लस 3xy। तो अब यहां पर एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास। अब हम एक और के लिए सॉल्व करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। भाई y की वैल्यू वापस डालो यहां पर। तो y किसके बराबर था 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई बच्चों सबको? इस y की जगह पर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने शुरू में लेट की थी, और y बराबर था 0 के, तो ये वैल्यू भी बराबर हो गई 0 के। बोलो भाई क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट, टोटली कॉन्सेप्ट। चलो भाई सबसे पहले क्या x कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो ये बचेगा 2x और ये बचेगा 3 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? इसके बाद 2x है, इसके पास 1 है, हमेशा छोटा वाला कॉमन होता है तो हमने छोटा वाला x कॉमन ले लिया। इसके बाद 2x थे, 1 चला गया, 1 बचा। इस 3 के पास एक ही x था, वो चला गया तो खाली 3 बचा। नाउ ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों उसके साथ, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन x। बोलो भाई x यहां जाकर डिवाइड हो गया 0 से डिवाइड हुआ तो क्या आएगा 0 ही आएगा। नाउ प्लस का 3 वहां जाकर बोलो भाई माइनस का 3। चलो अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक हमारे पास 0 और एक हमारे पास -3/2। तो कैसी लगी भाई वीडियो? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट आ रहा है? डिफरेंट क्वेश्चन था, सबसे पहले लेट किया और उसके बाद कहानी चलाई। तो अब ये 2 जो आंसर्स हैं बच्चों इनको हम वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों हमारी जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई करते हैं या इनमें से कोई एक हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। सो नाउ यू कैन कॉपी बच्चों, वीडियो को पॉज कर लें और जल्दी से इसको कॉपी कर लें। मूव ऑन होते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। चले भाई तो वेरिफिकेशन की बात करते हैं। सो नाउ वेरिफिकेशन तो एक दफा हमारा 0 आया है और एक दफा -3/2। ठीक है, तो चेक करते हैं सबसे पहले 0 के साथ। सबसे पहले 0 के साथ चलो भाई, जहां जहां x है 0 आ जाएगा 2x स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 0 प्लस 4। चलो भाई प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। चलो भाई 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, प्लस 3 0 0 प्लस 4। अच्छा भाई 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, प्लस 3 0 0 प्लस 9। ये लग रहा है कि हमारे पास सेटिस्फाई होगा। 2 0 0 प्लस 0 प्लस 4, 2 0 0 प्लस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। चलो भाई अब ये 0 0 हटा दो, खाली कौन रह जाएगा पीछे 4, प्लस ये 0 0 हटा दो, पीछे रह गया 9 इज इक्वल टू 5। हाँ भाई 4 किसका स्क्वायर है 2 का, प्लस 9 किसका स्क्वायर है 3 का, बाहर आ गया 2 और 3 5। बोलो भाई वेरीफाई हुआ? हाँ बोलो कितना मजे से वेरीफाई हुआ। तो इस तरीके से बच्चों आपने वेरिफिकेशन को भी यकीनी बनाना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो भाई अब -3/2 रखकर जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस अब जहां पर हमने x की जगह 0 रखा था -3/2 रखेंगे। चलो भाई 2x स्क्वायर की जगह -3/2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -3/2 और प्लस का 4 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर की जगह -3/2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -3/2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 5। चलो भाई
ये 2 तो ऐसे ही रहा, -3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, +9। ये चीज़ बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इसमें गलती नहीं करनी है। जब भी कोई नंबर माइनस का हो उसका स्क्वायर लेते हैं, हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर +9, और ये स्क्वायर 2 के लिए भी है, याद रखना, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4। ये मत करना कि 2 1 जा 2 1 जा, ये कैंसिल आप नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले आप स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप कैंसिलेशन का काम करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो देखो, प्लस माइनस -3, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 वाला 2 से, 2 1 जा 2, प्लस का 4, ये एज इट इज रहा। आगे बढ़ते हैं जी, अंडर रूट, ये भी उसी तरह होगा, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस और 2 ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी 3 3 जा, ये गलती हुई, 3 3 जा, इधर 3 नहीं होगा 9 होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, यहाँ पर भी 9, इट शुड बी 9, 2 आ गया नीचे। नो, प्लस का 9 इज इक्वल टू 5। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो अब इसको काट सकते हैं आप, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो बच्चों ये बचा 9/2 -9/2 प्लस का 4, ठीक है। इधर भी यही होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी बचा 9/2 -9/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब ये देखो, ये प्लस का 9/2 ये माइनस का 9/2 पूरा कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में 4 बचा। यहाँ पर भी यही कहानी, प्लस का 9/2 माइनस के 9/2 से कैंसिल, क्या बचा भाई 9। ये वही कंडीशन आ गई, 4 और 9, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर भाई, 2 का, 9 3 का, तो 2 and 3 is 5। तो बच्चों दोनों कंडीशन वेरीफाई हुई है, बड़े मजे की बात है। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे 0 भी हमारा आंसर है, और -3/2 दैट इज ऑल्सो आवर आंसर। बोलो भाई, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। क्लियर होना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन फाइनली। तो यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट लेट कर लेना है भाई, दो वैल्यूज हमें एक जैसी नजर आ रही है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट y² - 3y इज इक्वल टू x। अब मैंने इस दफा इसको x का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम उनकी जगह पर x पुट कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर y² - 3y की जगह पर हमने x लिख दिया, पीछे बचा 9 माइनस अंडर रूट इस y² - 3y की जगह आ गया भाई x, पीछे बचा 36। ये प्लस का 3 है बच्चों, वहाँ ले जाते हैं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो टर्म्स हो गई, स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा, लगा सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट x + 9 माइनस अंडर रूट x + 36 का होल स्क्वायर बराबर है -3 का स्क्वायर। चलो भाई, अब a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर भाई, a² - 2ab प्लस b² इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9। चलो भाई, a की जगह पर अंडर रूट x + 9, b की जगह पर अंडर रूट x + 36। चलो भाई, स्क्वायर से रूट मर गया, स्क्वायर से रूट मर गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको बाद में देखते हैं। यहाँ पर लगा x + 9 - 2। चलो भाई, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों रूट में हैं, एक बड़ा रूट बनाते हैं और दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखते हैं। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि पुरानी बातें हैं। स्क्वायर से रूट कट गया तो पीछे बचा x + 36 विच इज इक्वल टू 9। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। एक x कितने हुए, 2x, ठीक है। 9 और 36, हाँ भाई 4 और 5 45, तो ये हुआ हमारे पास 45, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों इन दोनों के साथ ऐड हो गए, पीछे बचा -2 अंडर रूट। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट x², फिर x को किया 36 से, सो वी विल गेट 36x
फिर अब 9 की बारी, 9 को x से किया तो 9x, ठीक है। और फिर 9 को 36, अरे भाई काफ़ी लंबा हो गया, 36 को 9 से 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 27 और 5 28, 29 30 31 32, 324, ये काम ख़राब करेगा हमारा, 324 विच इज़ इक्वल टू 9। क्लियर है भाई ये बात? यहाँ तक बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की है, देखो सिंप्लीफिकेशन की है और कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पर प्लस माइनस हो रहा था तो हमने उनको ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप वही होगा बच्चों। अब यहाँ पर हम इन दो वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, 36 और 9 दोनों के साथ x लगा हुआ है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 45x, प्लस का 324 बराबर है 9 के, प्लस का 45 यहाँ कर, माइनस का 45 और ये प्लस का 2x यहाँ कर, माइनस का 2x। चलो भाई, तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 324 बराबर है, हाँ भाई, प्लस माइनस माइनस, 45 में से 9 चले गए 36, लेकिन 45 बड़ा है बच्चों, तो याद रखना क्या होगा, माइनस का 36, ठीक है, और माइनस का 2x। तो पहले लिख लेते हैं माइनस का 2x, फिर माइनस का 36। क्लियर है बात? चलो भाई, समझ रहे हो अगला स्टेप क्या करने वाले हैं? समझ रहे हो? बहुत होशियार हो। चलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस का 324, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास माइनस है तो माइनस भी, और 2 की टेबल में 36 आता है तो 2 भी कॉमन ले लिया, माइनस का 2 चला गया, पीछे x बचा। अब यहाँ ख्याल रखना है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये बचा। ये माइनस के 2 बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ अगर माइनस का 2 डिवाइड होगा, ये ख्याल रखना है, ये नहीं करना सर माइनस का 2 यहाँ अगर प्लस का 2, नहीं बच्चों, ये प्लस माइनस नहीं हो रहा, ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये डिवाइड के लिए आएगा तो ये अपना साइन अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। तो माइनस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, ठीक है। चलो भाई, पीछे बचा एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 इज इक्वल टू x प्लस 18। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर कर दें जी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू x प्लस 18। चलो भाई, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 ये बाहर आ गया, यहाँ कहानी अलग है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो भाई, a कौन है x और b कौन है 18। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है, शाबाश। देखो एनी क्वेश्चन, बहुत इजी से सारी सिंप्लीफिकेशन चल रही है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो यही चल रहा है अभी फिलहाल, एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 बराबर है, चलो भाई, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 18 2 ज़ा 36, तो 36x और 18 का स्क्वायर बच्चों 324। अब देखो ये 324 इज इक्वल टू के दोनों अलग अलग तरफ हैं और दोनों प्लस के हैं, तो ये बोलो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बोलो भाई, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नया कॉन्सेप्ट जो बताया था उसके थ्रू, 45x और ये प्लस का 36 यहाँ अगर माइनस का 36x बराबर 0 के, 45 में से 36 चले गए तो 9, 45 बड़ा तो प्लस का 9x इज इक्वल टू 0। नाउ 9 यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों, वहाँ जाकर x बराबर 0। पहली कंडीशन हमारे पास आ गई कि x इज इक्वल टू 0। नाउ क्या करेंगे भाई, अब अपनी वापस वो वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने लेट की थी। तो हमने लेट किया था x बराबर है वाई स्क्वायर माइनस 3y के, तो हम यहाँ पर x की जगह डाल देंगे वाई स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। दोनों में y कॉमन है बच्चों, y कॉमन ले लिया तो पीछे बचा y माइनस 3,
विच इज इक्वल टू 0। y यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 3 0 से डिवाइड हुआ तो 0 ही आया। नाउ माइनस का 3 बच्चों वहाँ गया तो प्लस का 3। नाउ दो आंसर आ गए बच्चों, एक 0 और एक हमारे पास पॉजिटिव 3। तो अब हम इनको इन्हीं आंसर्स के साथ वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास दोनों हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या इनमें से कोई एक। तो आप यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लो, शाबाश। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। दो आंसर है हमारे पास, 0 और 3। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि कौन सा आंसर हमारे आंसर को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों अब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास दो आंसर है, 0 और 3। तो पहले हम 0 के साथ जाते हैं जी। जहाँ पर y है वहाँ 0, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 3 y की जगह पर 0 प्लस का 9 माइनस y स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 3 y की जगह 0 प्लस का 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वेरिफिकेशन के अंदर बच्चों हम शिफ्टिंग नहीं करते, ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है वेरीफाई के अंदर ये नहीं करते जैसे हमने क्वेश्चन के अंदर किया था, प्लस 3 को वहां ले गए थे और फिर हमने उसको सॉल्व किया था। वेरिफिकेशन के अंदर जो हालत दी होती है हम कोशिश करते हैं कि उसी के साथ उसको सॉल्व करें, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमने, ठीक है। तो प्लस 3 को फिलहाल हम यही रहने देते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर इसी से आ जाता है या नहीं। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 3 0 ज़ा 0 प्लस का 9, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 0 ज़ा 0 और प्लस का 36 प्लस 3। चलो भाई, तो 9 0 0 हटा दो, 9 बचा, माइनस 0 0 हटा दो, 36 बचा, प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। चलो भाई, 9 किसका स्क्वायर है बच्चों, बोलो भाई, 3 का, माइनस लगा, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। आप जरा चेक करो, ये प्लस 3 ये प्लस 3 कितने हुए, प्लस का 6 और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, 0 बराबर 0। देखा बच्चों आपने कि हमने 3 को बगैर उस तरफ शिफ्ट किए भी हमने ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर दी। मजा आया, समझ में आई बात, कितनी आसानी से हमने इसको वेरीफाई किया। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि क्या 3 जो है हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। तो चलो भाई जल्दी से रूट बनाया, 0 का स्क्वायर यानी कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9 माइनस अंडर रूट बनाया 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 3 रखना है हमने जहाँ जहाँ 0 रखा था, माइनस 3 इंटू 3 प्लस 36 प्लस 3 बराबर 0 के। चलो भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस का 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो भाई, माइनस 9 और प्लस 9 कट गए तो खाली एक 9 रह गया, माइनस प्लस 9 माइनस 9 कट गए, खाली 36 रह गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो भाई, 9 किसका स्क्वायर है भाई, 3 का, माइनस 36 किसका है, 6 का, प्लस का 3। बोलो भाई, वही कंडीशन आ गई, सेम कंडीशन आ गई। तो ये 3 प्लस का, ये 3 प्लस का, तो ये बना प्लस का 6 माइनस का 6 बराबर 0 के। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, दोनों हमारे सोल्यूशन सेट हैं, 0 भी और 3 भी, दोनों ने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना है। इस तबीयत खराब होने के बावजूद हमने कोशिश की हम पूरी वीडियो जो है, पूरी एक्सरसाइज आप तक पहुंचाएं और उम्मीद है कि आपका ये सारा जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड यकीनन वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, जो कि बहुत अवेटिंग एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह सी यू इन एक्सरसाइज 7.2। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।